देश भर में पेट्रोल की कीमत में आग लगी हुई है। राजधानी भोपाल में भी पेट्रोल का दाम शतक लगाने के करीब जा पहुंचा। यहां प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 99 रुपए 60 पैसे, नॉर्मल पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 69 पैसे जा पहुंचा है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोगों का बजट बिगड़ गया। कई लोग तो अपनी गाड़ी बेचकर साइकिल खरीदने की बात कह रहे हैं। यही है, पैसे नहीं है, कहाँ से डलवाएं इतना पैसा। थोड़ा जल्दी करवाएं। पहले जो पेट्रोल भरवाते थे पूरा फुल टैंक वगैरह पूरा फुल टैंक करवाते हैं, आप कम करवाते हैं, 200 का डालते। कमाना है और गंवाना है और करना क्या है हमें। मेहनत मजदूरी तो बढ़ेगी नहीं, बस रेट बढ़ाते जाओ। 200 रुपये में काम करे 200 ही मिलेगा ना, हमें 210 तो कोई देने वाला नहीं है। वहीं मंडला में पेट्रोल के दाम रिकॉर्ड तोड़ शतक लगाते हुए आसमान छू रहे हैं। आज यहां पर पावर पेट्रोल 101 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि सामान्य पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 49 पैसे है। वहीं डीजल भी 87 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर जा पहुंचा है। लगातार बढ़ते पेट्रोल के दाम ने जहां पर आम आदमी की परेशानियों को बढ़ा दिया, तो वहीं आने वाले दिनों में सामान्य पेट्रोल की कीमत भी 100 रुपए होगी। इसे इंकार नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर जहां पर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद संपतिया उइके का यह कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम सरकार तय नहीं करती, ये विश्व बाजार के आधार पर तय होता है। फिर भी हम दाम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पेट्रोल, चूंकि आम लोगों को पेट्रोल डीजल लगती है, इसके कारण से ऐसा वो भी चिंता कर रहे हैं कि इसमें कोई ज़्यादा जोर ना आए। फिर भी यदि ये पेट्रोल, चूंकि चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या भाजपा की गवर्नमेंट हो, ये कभी तय नहीं करती कि ये रेट, पेट्रोल की रेट ये रेट में हो या ये रेट में हो। निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बाजार के कारण ये होती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर भी सरकार कोई ना कोई नियंत्रण करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मध्य प्रदेश की सरकार को करना चाहिए कि जब दूसरे प्रदेशों में चुनाव को देखते हुए अगर आप 5 रुपये रेट कम कर रहे हो, तो मध्य प्रदेश में भी सरकार को चाहिए कि अपना जो उनका खुद का जो सेस वाला टैक्स है उसे कम कर आम जनता को राहत देना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से निश्चित रूप से रोज़मर्राओं की जो आवश्यकताओं की आम आदमी की चीज़ें हैं वो महंगी होती हैं, और सरकार को इस विषय में सोचने की आवश्यकता है। और सरकार को चाहिए, मध्य प्रदेश की सरकार को करना चाहिए कि जब दूसरे प्रदेशों में चुनाव को देखते हुए अगर आप 5 रुपये रेट कम कर रहे हो, तो मध्य प्रदेश में भी सरकार को चाहिए कि अपना जो उनका खुद का जो सेस वाला टैक्स है उसे कम कर आम जनता को राहत देना चाहिए। और आम जनता और आम आदमियों, गरीब आदमियों को जिसके पास गाड़ी घोड़े हैं, उसके तहत मेरी जहाँ तक मोदी सरकार जब से आई हुई है, जब से ये दाम बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। पेट्रोल के दामों में देखिए आप, लगातार आज एक हफ्ते से देखिए, हफ्ते भर में देखिए 100 रुपये 151 ऐसे 13 रुपये लीटर बढ़ते दामों पर चले आ रही सरकारों ने बढ़ा दिए पर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में खूब साइकिल चलाते थे, बैलगाड़ी यात्रा निकालते थे, बड़े बड़े धरने देते थे। आज उनकी साइकिलें गायब है, विरोध प्रदर्शन गायब है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि सीएम शिवराज सिंह ने घोषणा की थी कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सप्ताह में एक दिन वो और उनके मंत्री साइकिल से मंत्रालय जाएंगे, लेकिन आज पता नहीं उन सभी की साइकिल कहां पंचर पड़ी है। कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स कम नहीं करने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो पेट्रोल के लगातार बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि वो ये वही बीजेपी है जो विपक्ष में रहते हुए पेट्रोल के दामों पर तर्कहीन बातें करती थी। आज जब पेट्रोल के दाम 100 के पार जा पहुंचे हैं, तो इस पर चर्चा नहीं हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने पेट्रोल के दामों को जीएसटी से जोड़ने की भी मांग की है। इस गरीबी से भी टैक्स वसूल रहे हैं। इसकी ओरिजिनल कास्ट अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्रूड ऑयल का रेट कम हो चुका है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार टैक्स पर टैक्स बढ़ाई जा रही है। 110% उस पर एक्साइज ड्यूटी दी जाती है, और दूसरा टैक्स लगाने के बाद में यहाँ मध्य प्रदेश जीएसटी में लगने के बाद में रेट बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को चाहिए कि ईमानदारी के साथ में उसको जीएसटी से जोड़ दें, पूरे देश के रेट एक से हो जाए, और इसको कम से कम कंट्रोल करें, गरीब आदमी को राहत दें। चाहे दूसरी चीज़ों पर, लग्जरी आइटम पर टैक्स बढ़ा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीबों को राहत देना चाहिए। पेट्रोल और डीजल के रेट पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है।
एमपी की राजनीति में नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले त्रिशूल की एंट्री हो गई है। जी हां, बीजेपी ने निकाय चुनाव जीतने के लिए सत्ता, संगठन और जनप्रतिनिधियों को मिलाकर त्रिशूल बनाया है। ये मिशन बीजेपी का नगरीय निकाय में दबदबा बनाए रखने पर फोकस करेगा। मिशन त्रिशूल के तहत सत्ता, संगठन, जनप्रतिनिधियों में तालमेल बिठाए रखेंगे। जनप्रतिनिधि कांग्रेस के बिखरे और परमानेंट वोटर्स को संभालेंगे। बीजेपी के मिशन त्रिशूल पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने इसे नया जुमला बताया। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय नमो शिवाय लेकर आए थे, उपचुनाव के समय शिव ज्योति एक्सप्रेस लेकर आए थे, लेकिन जनता ने बीजेपी को दोनों मिशन की हवा निकाल दी थी। उन्होंने कहा कि जनता सब समझ चुकी है, निकाय चुनाव में त्रिशूल से ही इसका जवाब देगी। शिव शक्ति से हम जब किसी शब्दों को या प्रेरणा को लेते हैं तो मुझे नहीं लगता फिर विरोधी हमारे सामने टिकता है। और ये जो त्रिशूल की अवधारणा लेकर हम आए हैं, इसके सामने कांग्रेस तो जमीन भी नहीं मिलेगी, उसको ऐसी स्थिति में आ जाएगी। कांग्रेस के लिए नए नए जुमले लेके आते हैं। और देखिए, हमारे तो आराध्य हैं शिव, तो शिव के आभा मंडल से यदि हम कोई स्रोत लेते हैं तो हमारे लिए तो शुभ है। और कांग्रेस चाहे तो अपने लिए शब्द इटली से ढूंढ के लाए। त्रिशूल में है क्या? सत्ता, संगठन और कार्यकर्ताओं का मेल ये बनाना चाहते हैं और नगरीय निकाय चुनाव जीतना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता इनको अच्छी तरह समझ गई है कि पेट्रोल और डीजल के भाव इन्होंने 100 रुपये पेट्रोल के भाव कर दिए हैं। महंगाई इस कदर है कि आम जनता का जीना दुर्भर हो गया है। ऐसे समय में त्रिशूल की बात करना ये मैं समझता हूँ कहीं से उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब की बार नगरीय निकाय के चुनाव में दिखा देगी कि 80% से ऊपर वोट लेकर मध्य प्रदेश के अंदर पूरी नगरीय निकायों के अंदर कब्जा हासिल करेगी। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधायकों को नसीहत दी है। उज्जैन में बीजेपी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर में वीडी शर्मा ने विधायकों को साफ संदेश दिया है। उनका ये कहना है कि विधायक पार्टी के भीतर चाणक्य न बने। अगर उन्हें चाणक्यगिरी दिखानी है तो पार्टी के बाहर दिखाएं। वीडी शर्मा ने कहा कि राजनीति में चाणक्य होते हैं और नीति भी चलाते हैं, लेकिन यहाँ पार्टी के भीतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन का विस्तार करने की तरजीह देने को कहा है। बताते चले आपको कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक दूसरे की शिकायतें नहीं करने की नसीहत दी थी। सुषमा स्वराज की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि विदिशा के टाउन हॉल में सुषमा स्वराज की प्रतिमा लगाई जाएगी। विदिशा से सांसद रही दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की आज जयंती है। इस मौके पर सीएम हाउस में जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज ने सुषमा स्वराज की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। जयंती कार्यक्रम में प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। एमपी में जिन लोगों के पास नजूल की जमीन है, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ऐसी जमीनों को फ्री होल्ड करने जा रही है जिससे वो उस जमीन के मालिक हो जाएंगे। सरकार अभी ऐसी योजना बना रही है। इसकी जानकारी सागर पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी। भूपेंद्र सिंह ने यहां 2,51,00,000 की लागत से बनवाए गए आचार्य श्री विद्यासागर बस स्टैंड का लोकार्पण किया। बताते चले आपको कि मौके पर सागर के विधायक शैलेंद्र जैन मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि सागर में जल्द ही सफाई मित्र योजना को भी लागू किया जाएगा। इसके वजह से मशीनों से शहर की सफाई होगी। इसके अलावा मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शहर विकास के लिए किए जा रहे काम पर भी चर्चा करते हुए शहर विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी है। मध्य प्रदेश सरकार नवजात और मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर करने की सुविधा आसान और खतरा रहित बनाने जा रही है। इसको लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई, जिसमें शासकीय वाहनों से मरीजों को निःशुल्क रेफर किया जाएगा। अगर किसी गंभीर मरीज को रेफर किया जाना है तो इसके लिए मरीज के साथ पैरा मेडिकल स्टाफ को भेजा जाएगा। ये फैसला रेफरल के दौरान मरीजों की मौत को रोकने के लिए लिया गया। शहडोल समेत कई जगहों पर यह पाया गया कि मरीजों को रेफर करने में काफी देर होती है। इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। रेफर के लिए अगर शासकीय वाहन मौजूद नहीं हो तो रेफर स्लिप में इसकी जानकारी देनी होगी। रेफरल और डॉक्टर की पूरी जानकारी परिजनों को देनी होगी, जिससे लापरवाही के मामले कम होंगे। मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। रेफर जो होना है उसकी एक अलग दिशा निर्देश बनाए हैं और उस दिशा निर्देश में सरकारी गाड़ी से यदि ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें मरीजों को पहुंचाना,
उसके साथ ही नवजात जो शिशु हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी होने के बाद नवजात शिशु को किसी और सेंटर में ले जाने की व्यवस्था रहती है, तो उसमें भी स्टाफ साथ में जाए जिससे कि नवजात शिशु की ठीक ढंग से देख रेख हो सके। कुल जमा रेफरल जो केसेस हैं उसको लेकर एक नियम और एक नए दिशा निर्देश बनाए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को एक बार फिर से सोशल मीडिया पर धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है। दरअसल रामेश्वर शर्मा की ओर से दिल्ली में बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा को इंसाफ दिलाने की मुहिम का एक पोस्ट सोशल मीडिया में किया गया था। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी और इस पर कई जवाब कॉमेंट में आए। इसी पोस्ट पर एक शख्स ने रामेश्वर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी। रामेश्वर शर्मा ने पूरे मामले की शिकायत हालांकि कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए रामेश्वर शर्मा जी हैं। रामेश्वर जी, आपको किसने थ्रेट दिया है ये और आपने क्या किया? नहीं, हमने कुछ अपराध नहीं किया। रिंकू शर्मा की दिल्ली में हत्या हुई, उस हत्या का न्याय मांगना हमारा अधिकार है और हमें ये कहते हैं कानून के लिए सबको अपना अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तलवार के नोक पर किसी को धर्म का पालन करने का ना तो भयग्रस्त कर सकते, ना डरा सकते, ना मार सकते। अगर रिंकू की हत्या हुई है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। तो उसमें जो पोस्ट हमने डाली उस पर उन्होंने डाला है कि जो हाल रिंकू शर्मा का हुआ रामेश्वर शर्मा का हो सकता है, तो ये बदतमीजी है। इसलिए इस तरह की बदतमीजी करने वाले लोग किसी भी धर्म और मजहब के लोग हों, इनकी जांच की जाना चाहिए। इनके पीछे कौन इस्लामिक मूवमेंट है, कौन कौन लोगों का इनके पीछे हाथ है, किसकी सह पर ये बोल रहे हैं। जब ये जनप्रतिनिधि को धमका सकते हैं तो आम नागरिकों के साथ कौन है ये हैदर है, कोई हैदर नाम का इस तरह की है, तो ये जांच पुलिस प्रशासन करेगी और पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। कैमरामैन नंदन के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। तो वहीं भोपाल में हुक्का लाउंज में तोड़फोड़ के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह और उनके समर्थकों को जेल में ही रात बितानी होगी। गिरफ्तार किए गए सभी 8 लोगों को कोर्ट से जमानत नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें जेल ले जाया गया है। जेल ले जाते वक्त कोर्ट परिसर में नारेबाजी हुई। सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि हुक्का लाउंज में नशा परोसा जा रहा है, जिससे युवा नशे के आदी हो रहे हैं। जेल से आने के बाद फिर से वो विरोध करेंगे। बताते चले आपको कि कमला पार्क के पास हुक्का लाउंज में सुरेंद्र नाथ सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर तोड़फोड़ उन्होंने की है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने करीब 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इसमें पूर्व विधायक समेत 8 लोग शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। में तोड़फोड़ के मामले में पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ को अरेस्ट किया गया है, कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट से बाहर सुरेंद्र नाथ और उनके समर्थकों को पुलिस लेकर आई है और इन सभी को पुलिस कुछ ही देर पहले कोर्ट लेकर आई थी। पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ और उनके 7 समर्थकों को हुक्का लॉन्ज में तोड़फोड़ के मामले में अरेस्ट किया गया है। सर, तोड़फोड़ की जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद अरेस्ट किया गया। ठीक है, अब भाई पुलिस अपना कार्रवाई करेगी और हम लोग हुक्का लाउंज जो है ये एक तरह से समाज में जो है बच्चों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये एक तरह से पूरा जो है नशे का कारोबार हो रहा है, लव जिहाद भी इसमें आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये सब लोग भी मान रहे हैं कि भाई गलत चीज़ है, इसको बंद होना चाहिए। सर, पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ना। आपके समर्थक जा रहे हैं, दिन दहाड़े तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये कहाँ तक? देखिए, ये तो हमारा आज प्रदर्शन था, ठीक है ना, वहाँ कुछ हो गया होगा। वैलेंटाइन डे का युवाओं को खास इंतजार रहता है, लेकिन कई संगठन इसका जबरदस्त विरोध भी कर रहे हैं। मामला सागर का है, जहां पर शिव सैनिकों ने वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए शहर भर में जुलूस निकाला। इसके साथ ही शिवसेना कार्यकर्ता प्रेमी जोड़ों के मिलने वाले संभावित जगहों पर भी पहुंचे। सागर में शिवसेना ने पहले ही वैलेंटाइन डे के विरोध की घोषणा कर दी थी और ऐसे में आज शिव सैनिकों ने पहले पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद वैलेंटाइन डे के विरोध में पुतला दहन भी किया। हमारे शहीद हैं जो उनको माल्यार्पण कर हमने सच्ची श्रद्धांजलि दी है कि उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारे साथ भी शिव सैनिक में कई युवा हैं, लेकिन हम उनको अपनी भारतीय संस्कृति के लिए जागरूक करना चाहते हैं कि जो अपनी पाश्चात्य संस्कृति को है वो ना अपनाकर अपने देश की जो भारतीय संस्कृति है उसको अपनाएं। आज 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस भी आता है, वो घर में रहकर अपने माता पिता की पूजा कर यह 14 फरवरी का दिन भी मना सकते हैं।
वहीं छतरपुर में आधा दर्जन लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट की है। मामला सटई रोड का है। दरअसल आरोपी पीड़ित युवक से दुकान की चाबी मांग रहे थे। चाबी ना देने पर उन्होंने युवक की पिटाई कर दी। मारपीट की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। पूरा देश आज पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की दूसरी बरसी मना रहा है। वहीं जबलपुर के खुड़ावल गांव के रहने वाले शहीद अश्विनी कुमार काक्षी का परिवार आज भी सरकार से वायदों के पूरा होने का इंतजार कर रहा है। शहीद के परिवार वालों का कहना है कि सरकार ने शहादत के बाद कई वायदे किए थे, जैसे 1 करोड़ रुपए की सहायता, शहीद की प्रतिमा स्थापना, शहीद के नाम का पार्क, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, शहीद के नाम स्कूल का नामकरण। परिवार का ये कहना है कि पैसा तो उन्हें मिल गया, लेकिन दूसरा कोई भी वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ। अभी तक परिवार के किसी सदस्य को ना तो नौकरी मिली और ना ही शहीद के नाम कोई पार्क बना। इसके अलावा अभी तक स्कूल का नामकरण भी शहीद के नाम नहीं किया गया है। हालांकि गांव वालों ने खुद ही 6 लाख का चंदा इकट्ठा करते हुए शहीद की प्रतिमा पार्क में स्थापित कर दी है। सरकार ने तो उसकी डेड बॉडी आने के बाद बहुत कुछ घोषणाएं की थी, जैसे 1 करोड़ कमलनाथ ने घोषणा किया था, 1 करोड़ रुपया, एक आवास, एक सर्विस के लिए, और कुछ लोगों ने बोला मूर्ति के लिए कि आज हम मूर्ति बनवाएंगे। तो सिर्फ हमारी नज़र में तो कमलनाथ का 1 करोड़ रुपया ही राशि सामने आई, इसके अलावा कुछ सामने नहीं आया। सिवनी में सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद करने के लिए शिकायतकर्ता को धमकी देने के मामले में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद सिवनी एसपी कुमार प्रतीक ने पलारी चौकी प्रभारी हेमंत बावरिया को निलंबित कर दिया। चौकी प्रभारी का एक ऑडियो दरअसल काफी वायरल हुआ था, जिसमें एसआई हेमंत बावरिया शिकायतकर्ता के साथ बदसलूकी करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वहीं शिवपुरी में मिट्टी की खदान धंसने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 महिलाएं घायल भी हुई हैं। घटना सुरवाया थाना क्षेत्र के अमरखोआ बलारपुर गांव की है। हादसा पोटनी खोदते वक्त हुआ, जबकि सभी घायलों को इस घटना के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।